अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल हादसा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जियो पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ड्रामा चल रहा था जिसमें हदीका कियानी जो कि मेन किरदार अदा कर रही थी, उस ड्रामे को बैन कर दिया गया। पैमरा की तरफ से उस पर पक्का ठप्पा लग गया कि वो ड्रामा अब नहीं चलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ड्रामे में काम करने के बाद हदीका कियानी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बेसिकली उसकी कहानी क्या है ये मैं आपको बताता चलूं। इस ड्रामे की बेसिकली कहानी ये है कि हदीका कियानी अपने एक जवान बच्चे के साथ हाईवे पर सफर कर रही होती हैं और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और जब हाईवे पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वहां पर कुछ डाकू आ जाते हैं जो कि उनके जवान बेटे के सामने उनकी इज्जत लूट लेते हैं, आई मीन रेप कर देते हैं। रेप के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। लेकिन आप लोगों को याद होगा, आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में एक मोटरवे पर ऐसा ही एक हादसा हुआ था जिसमें एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी और उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से डाकुओं ने उनको ज्यादती का निशाना बनाया उन मासूम बच्चों के सामने और उस खातून से जो कुछ जेवरात थे, चीजें थी, वो भी लूट कर ले गए। और एक ऐसी रिपोर्टर जिनको आज भी मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सारे वाकये को रिपोर्ट किया, आज तक उस खातून की कोई शनाख्त सामने नहीं आने दी। उस रिपोर्टर का नाम था फरिया। उस रिपोर्टर को मैं सलाम पेश करता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप लोगों को यह भी पता होगा कि हमारे ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी हुई है, लेकिन वो किसी का साथ देते हैं तो जब उनके लिए कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनके सर पे हाथ रख के बाकायदा उनको फोकस करके उनका चेहरा दिखाकर और दुनिया को दिखाते हैं, उनके सामने कहते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके लिए जहां तक हो सका लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है तो उनका फोन तक नहीं उठाते। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि उस मुतासरा खातून ने ये कंप्लेन की है कि ये मेरी जिंदगी पर, मेरे असल वाकये पर ये बनाया गया ड्रामा, तो इसको बैन कर दिया जाए। वो कहती हैं कि मैं इतने सालों से इस वाकये को भुलाना चाहती हूँ, लेकिन वजाहत रऊफ ने इस ड्रामे को बनाकर मेरे दिल को और जख्मी किया है। और इसके बाद बहुत सारी तनकीद हदीका कियानी पर भी की जा रही है। इस ड्रामे के बैन होने के बाद इस ड्रामे के मेकर वजाहत रऊफ ने अपनी राय देते हुए ये कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी ऐसी खातून के ऊपर ये ड्रामा बनाऊं जिसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई हो। मैंने तो ये ड्रामा सोशल इशू पर बनाया है जो कि आजकल पूरी दुनिया में है। और वाकई आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे बेगैरत हैं जो किसी औरत को अकेला पाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है हदीका कियानी को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूं कि हदीका कियानी बेसिकली एक बहुत अच्छी औरत है और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। उनकी जिंदगी का एक ऐसा कारनामा जो शायद आप ना जानते हो, पाकिस्तान में जब सैलाब आया था तो बहुत सारे गरीब लोगों के घर उस सैलाब में बह गए थे। तो हदीका कियानी ने अपने जाती पैसे से और अपने दोस्तों से इर्द गिर्द से इकट्ठा करके उन गरीब लोगों के लिए 100 से ज्यादा घर बनवाए और बहुत सारे ऐसे खानदान जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे उनकी किफालत का जिम्मा उठाया। और उसके बाद इनका एक और बहुत बड़ा कारनामा, जब इनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां समेटी और बहुत लेट इन्होंने जब शादी की और जब इनके हस्बैंड बाहर चले गए तो उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, अब आप आ जाएं, बाहर आ जाएं। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीमार माँ को छोड़कर नहीं आ सकती। तो इनका वो शादी का जो रिश्ता था वो टूट गया। अब आप सोचें कि जिस औरत ने सारी जिंदगी की कामयाबियां समेटी हो और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को ना बचा सकती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। आप सोचें, जो उनके साथ इतना खूबसूरत एक लड़का जवान फिर रहा होता है, जो उनका बच्चा है, वो भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो एक ऐसी औरत जिसने अपने जाती पैसे से लोगों की मदद की हो, वो पैसे की खातिर ये ड्रामा नहीं कर सकती। और यासिर हुसैन जो कि शोबिज़ की बहुत बड़ी फुप्पो हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये लोग जो दुनिया को हंसाने वाले हैं, दुनिया के साथ चलने वाले हैं, दुनिया की हेल्प करने वाले हैं, वो कोई ऐसा ड्रामा बनाए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। यासिर हुसैन ने भी इनके हक में बात की है। तो लिहाजा जब मैंने मेन चैनल पर इस ड्रामे के हवाले से वीडियो बनाई तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि इस ड्रामे को बैन नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, वो सिर्फ एक सीन है, उस सीन को लेकर अगर उस पूरी स्टोरी के साथ कंपेयर किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मुतासरा खातून की ज़िंदगी पर यह कहानी बनाई गई होगी। लेकिन आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि आप हादसा ड्रामा को
बैन करने के हक में है या फिर उस ड्रामे को दोबारा से चलाने के हक में है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आजकल एक ड्रामा कम से कम 8 से 9 करोड़ में बनता है, और जिस बंदे ने 8 से 9 करोड़ रुपया लगाया और उसका वो ड्रामा बैन हो जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको वो स्टोर रूम दिखाता हूँ जहाँ पे परिजात जो है रहता था, उसका वो रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये जगह थी ना ये वाली, यहाँ पे परिजात का बेड था। ये सेटिंग उन्हीं किया ना ये सारी। अच्छा, ये सेटिंग ये उन्होंने ही लगाया था ये। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे उसने बेड लगाया था, यहाँ पे वो उसकी बुक्स वगैरह उसमें थी सारी। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए व्लॉग में हम आपको करते हैं जी वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल परिजात तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कैसे परिजात बेचारा अपनी रंगत और अपनी गुर्बत की वजह से चक्की में पिसता रहा है। भाई परिजात वाली वो जो पुरानी लोकेशन है वो हम आपको दिखाएंगे, वो सारी जगह हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो है अरशद भाई ने कहा है कि मलंग जान खाना है, तो मलंग जान खाने का उनका बड़ा दिल है। तो उसके बाद हम जाएंगे मलंग जान पर, आपको मलंग जान के मज़ेदार चावल शावल भी आपको दिखाएंगे। खिला नहीं सकते भाई, क्या करें, आप लोग मिलते ही नहीं है ना। जब आप लोग मिलेंगे ना तो मैं आपको भी खिलाऊंगा। ये देखें जी ट्रैफिक पुलिस वालों का कारनामा, अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो फिर बताएं कौन जिम्मेदार होगा। अब ये अगर कोई और बंदा ये काम कर रहा होता तो ये कहते गैर कानूनी है, लाओ साइड दे, तेरा चिल्लान हो सी और अब ये खुद कर रहे हैं तो जायज है। ये वो पार्क है जहाँ पे परिजात का शूट हुआ था और परिजात अमीर होता है। तो ये देखें जी सुमेर भाई की गाड़ी आ रही है, गाड़ी में है वो, और आपको साथ साथ हम परिजात की तमाम लोकेशन आपको दिखाएंगे। ये सुमेर भाई आ गए। ये है जी मेरे पीछे वो परिजात का वो पहले वाला घर जहाँ पे वो बिल्कुल गरीब होता है। ये है वो इलाका जहाँ पर परिजात की सारी रिकॉर्डिंग हुई है। ये है जी वो लोकेशन जहाँ पर परिजात वाला सारा जो है वो ड्रामा शूट हुआ था। परिजात को जब मार पड़ होती तो वो ये, अच्छा वो ये सीन था, यहाँ पे उसे मार पड़ती है। अभी मैं आपको वो स्टोर रूम दिखाता हूँ जहाँ पे परिजात जो है रहता था, उसका वो रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वो रूम, अभी भी यहाँ पे एक स्टोर इन्होंने बनाया हुआ है। ये जगह थी ना ये वाली, यहाँ पे परिजात का बेड था। ये सेटिंग उन्हीं किया ना ये सारी। अच्छा, ये सेटिंग ये उन्होंने ही लगाया था ये। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे उसने बेड लगाया था, यहाँ पे वो उसकी बुक्स वगैरह उसमें थी सारी। चारपाई बिछाई हुई। अच्छा वो यहीं पे था। सिस्टर जो थी उसकी। अच्छा अच्छा वो ये जगह थी सारी, ठीक है। भाई थे वो सारा ये सारा कब्र भी था उनका। सर आपका ये घर तो काफी मशहूर हो गया होगा है ना। वो सारी किस्तें इधर ही बनी है ना। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सारा तकरीबन यही बना, उसके बाद यहाँ से गए। अच्छा तो यहीं से हुआ है ना। बिल्कुल सर। वो बोर्ड के ऊपर उन्होंने वो अपना नाम लिखा हुआ था, मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, वो आए सारे। अच्छा वो सारा, हाँ हाँ बहुत में सारा वो शेडिंग करते रहे, इस कमरे में शेडिंग किया। अच्छा अच्छा हाँ ये कमरे सारे उनके पास थे। अच्छा ठीक है। परिजात में आपने एक मिट्ठू भी देखा था, मैं आपको वो मिट्ठू भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये है वो मिट्ठू।